हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक प्रवीण पे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार द्विवेदी और दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर हमारे फंक्शंस कैसे यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमने पाइथन सीरीज के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी आज तक। हमने प्रिंट फंक्शन देखा, इनपुट फंक्शन देखा, वेरिएबल्स देखे, हमने ऑपरेटर्स देखे और हाल ही में हमने दोस्तों लूप और इफ एल्स की स्टेटमेंट्स को भी देखा था और कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो दोस्तों स्टार्टिंग से मैं आपसे बहुत सारे फंक्शंस यूज करवाता आ रहा हूँ, जैसे कि हमने प्रिंट फंक्शन देखा था, हमने इनपुट फंक्शन देखा था। आज दोस्तों फाइनली हम ये जानने वाले हैं कि हम अपने खुद के फंक्शंस को क्यों बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं और कहाँ उनका यूज हम कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपसे ये बात करूंगा कि फंक्शन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि फंक्शन क्यों है, क्यों हमें फंक्शन की एक्चुअल नीड है और क्या वो प्रॉब्लम है जो कि हमारा फंक्शन सॉल्व करता है। आई होप दोस्तों कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमें उस चीज को पढ़ना क्यों है। हालांकि बाद में हम ये चीज जान सकते हैं कि वो चीज एक्चुअली में क्या है, कहाँ कहाँ उसका यूज है, बट बिफोर दैट वी शुड नो कि हमें उस चीज को पढ़ना क्यों है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं ये जानकर कि फंक्शन की नीड हमें क्यों होती है, किस प्रॉब्लम में हम अपने फंक्शन को यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने सिस्टम पे डायरेक्टली देखते हैं कि कैसे हम वहाँ पे फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। और जिन दोस्तों बिलीव मी, अगर आपको अभी क्रिएशन नहीं भी समझ आए तो फिर भी आप वीडियो को पूरा देखना, आप ये चीज जरूर समझ जाएंगे कि फंक्शंस का यूज क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे फंक्शन को एक्चुअली में कैसे बनाते हैं और फंक्शन में होता क्या क्या चीजें हैं, मतलब क्या क्या चीजें होती है फंक्शन में, जो भी हमने आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर या रिटर्न टाइप या उसकी बॉडी, ये जो भी चीजें होती है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से हमने अपना ओपन कर लिया रेपल आईटी। तो आई होप दोस्तों कि आप इस वीडियो के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, कि आप जानना चाहते होंगे कि दोस्तों जो भी हमने आज तक फंक्शन यूज करे हैं आखिर मतलब वो कैसे क्यों क्यों यूज करते हैं, क्यों हम उसको कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों आज सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है उसकी हमें एक्चुअल नीड क्यों होती है। ठीक है, तो लेट सपोज दोस्तों कि मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ठीक है, कि आपको कोई एक चीज है जो कि प्रिंट करानी है। ठीक है, लेट से हेलो गुड मॉर्निंग आपको प्रिंट कराना है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो एक टास्क है ये बहुत ही सिंपल सा टास्क है, ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखी है। बट दोस्तों ऐसा हो सकता है कि हमारे टास्क में कुछ बहुत सारे मैनिपुलेशंस हो, मतलब कुछ ऑपरेशन हमें करने हो। ठीक है, बट फिलहाल हम ये समझते हैं कि हमें ये चीज प्रिंट करानी है। अब मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों इसी चीज को आपको लेट से 5 बार प्रिंट कराना है। ठीक है, तो आई नो जो सबसे बेसिक तरीका है वो तो यही है दोस्तों कि इसको 5 बार प्रिंट कर दो। ठीक है, 5 बार हमने प्रिंट कर दिया और अगर हम इसको रन करते हैं दोस्तों तो देखियो आप आउटपुट आ चुका है हमारा हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, आई डोंट नो मैंने गुड मॉर्निंग क्यों लिखा, गुड गुड आफ्टरनून हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, कोई नहीं, गुड मॉर्निंग से काम चला लेंगे हम। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ आपने देखी कि 5 बार प्रिंट करेंगे, हमें 5 बार लिखना पड़ रहा था। अगर आपको लास्ट का वीडियो अच्छे से आता है तो आप बोलोगे भैया इसको फॉर लूप में भी तो हम कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो फॉर लूप में भी कर सकते हैं हम सेम काम को। कैसे? जस्ट कुछ नहीं करना, हमें एक फॉर आई इन रेंज 1 से 6 की हमें रेंज चला देनी है और लास्ट में ये दे दो और यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंटेशन। ठीक है, तो दोस्तों सेम काम अभी हमने लूप से कराया। ओके, मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक मिनट में समझाता हूँ। ठीक है, अब अगर यही सेम काम हमें फंक्शन की मदद से करना हो, मतलब हम ये फॉर लूप तो नहीं लिखेंगे दोस्तों, बट जो हमने पहला वाला टास्क लिखा था जिसमें हमने 5 बार प्रिंट कराया था एक्चुअली में, हम इस काम को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं फंक्शंस की हेल्प से। कैसे? तो दोस्तों एक चीज देखो, आप ये समझो कि प्रिंट भी हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, प्रिंट हमारा एक फंक्शन है जिसका टास्क क्या है कि उसके अंदर कोई भी एक आर्ग्यूमेंट, दोस्तों हम फंक्शंस के दो जो ऐसे ब्रैकेट होते हैं, सिंपल ब्रैकेट, उसके अंदर कुछ भी पास करते हैं तो वो हमारा आर्ग्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है। आप बहुत कंफ्यूज होंगे दोस्तों पैरामीटर आर्ग्यूमेंट में, बट बिलीव मी मैं आपको एक बार ऐसा क्लियर कर दूंगा कि आपको कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं लाइफ में। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझिए जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो जो भी हम वैल्यू अंदर पास करते हैं, जैसे इस केस में मैंने ये हेलो गुड मॉर्निंग पास करा है, तो दोस्तों ये एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब ये जो प्रिंट फंक्शन है दोस्तों, ये बिहाइंड द सीन इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखा होगा। जो पाइथन के डेवलपर्स हैं उन्होंने कुछ लो लेवल कोडिंग कर रखी है इसके पीछे, जिसकी मदद से हम अपनी चीजों को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा पा रहे हैं। ओके, ये चीज हमें समझ आ गई, बट हम चाहते हैं कि हम ये प्रिंट लिखे ना, ठीक है, ये अपने आप ही प्रिंट हो जाए। जो भी हमने हेलो गुड मॉर्निंग लिखा है वो प्रिंट हो जाए, हम एक अपना फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों अपना फंक्शन बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो दोस्तों हमें लिखना है डेफ। ये कीवर्ड है, डोंट वरी गाइस, मैं इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अभी हमें लेट से ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, ग्रीट नाम का हमने एक फंक्शन बनाया। ओके, बहुत सिंपल। अब मैं इसके अंदर लिख दे रहा हूँ दोस्तों प्रिंट हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। ओके, मैंने हेलो गुड मॉर्निंग गाइस लिख दिया है। अब लेट से कि मैं इतनी चीज को रन करता हूँ। आई बिलीव दोस्तों अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, बट अभी हमारा आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा।
रीजन देख लो दोस्तों, हमारा आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, मैंने कितने बार भी रन कर दिया और ये रन पूरा हो चुका है दोस्तों। दोबारा जब रन लिख के आते थे इसका मतलब यही है कि आपको जो प्रीवियस रन था, प्रीवियस कोड था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो दोस्तों मैं कितनी बार भी रन कर लूँ मेरा आउटपुट स्क्रीन पे कुछ नहीं आने वाला, बिकॉज जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो दोस्तों खाली बना बना लेना इज नॉट इनफ, ठीक है, हमें उसे कॉल करना होता है। तो एक्चुअली में जब हम कॉल करते हैं, देखो अब पता कैसे चलेगा कि कब बना रहे हैं कब कॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों दोस्तों जब भी हम डेफ आगे लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम फंक्शन बनाने से पहले उसके आगे डेफ लिखते हैं, इट मीन्स डिफाइन, वी आर डिफाइनिंग द फंक्शन, ठीक है, कि हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि उसमें वो फंक्शन करेगा क्या, ठीक है। अब बारी आती है हम उसको कॉल कराते हैं, ओके। तो कॉल कराने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सी चीज, आप कुछ नहीं करना, जस्ट उस फंक्शन का नाम और ये ब्रैकेट, दैट्स ऑल। हमने दोस्तों प्रिंट फंक्शन अपना भी ऐसे ही कॉल करा था, काफी टाइम हमने देखा था। इनपुट फंक्शन हम कॉल करते थे, हालांकि उसमें हम पैरामीटर पास करते थे, बट वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। सिमिलरली हमने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है, ओके। अब हमने यहाँ पे इसको कॉल करा है, ठीक है। मैं दोस्तों यहाँ पे कमेंट में लिख भी देता हूँ, लेट्स से फंक्शन क्रिएशन, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हुआ है और यहाँ पे फंक्शन कॉल, ठीक है, ये हमारा फंक्शन कॉल है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो बिलीव मी गाइस, जो भी हमने अपने इसके अंदर लिखा हुआ था वो हमारा एसएच प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि मैं बार बार चाहता हूँ इस फंक्शन को कॉल करना, ठीक है, तो क्या करना होगा, मुझे कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल इस फंक्शन को कॉपी करो, इसको बार बार पेस्ट कर दो। आपने 3 बार कर दिया, ओके। ये भी अच्छा था कि चलो हमें जितने बार भी अगर इस फंक्शन को कॉल करना है, उस फंक्शन को कॉल करके हम उसमें जो भी उसका जो भी टास्क है उसको रन करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये समझो कि फंक्शन का ये काम नहीं होता कि कोई चीज़ को प्रिंट कराना या कुछ करना। फंक्शन का बेसिकली काम ये होता है कि एक फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ आपने लिखी है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना। यानी कि इस फंक्शन में मैंने ये लिखा था, ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये फंक्शन कॉल करा, इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट होने लग जाता है। दोस्तों इसे कभी कभार हम सब रूटीन या सब टास्क भी कहते हैं। यानी कि एक तो हमारा मेन टास्क होता है, देखो दोस्तों जो हमारे यहाँ पे फाइल का नाम है ये main.py, दोस्तों इसका बहुत ही एक सटीक सा मतलब है कि main.py इसका नाम क्यों है, ठीक है। इसको एक्चुअली में कहते हैं मेन फंक्शन। आगे मैं और डिटेल में बात करूंगा दोस्तों फंक्शन के बारे में, डोंट वरी। अभी मैं आपको नहीं चाहता कि जरा सा भी आप कंफ्यूज हों, मैं सिर्फ चाहता हूँ आपको ये एक आइडिया मिले कि हमें फंक्शंस को यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप एक ऐसे समझो कि एक मेन टास्क चल रहा है हमारा, ठीक है। अब इस मेन टास्क के अंदर हमने क्या करा, एक सब रूटीन या सब टास्क हमने डिफाइन करा, ओके। अब हमने यहाँ पे क्या करा, उसी सब टास्क को 3 बार कॉल कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, जब हमने इसको 3 बार कॉल करा तो 3 बार जो भी उस फंक्शन के अंदर हमारी चीजें लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। दे विल स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड व्हिच आर रिटन इनसाइड दैट फंक्शन, ओके। आपको ऐसे समझना है, ओके। आपने कहा चलो ठीक है कि हम जब फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके अंदर का लिखा हुआ कोड तब एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। लेकिन अभी भैया हमें समझ नहीं आया कि इसका यूज केस क्या है। चलो ठीक है, हम बता देते हैं आपको यूज केस क्या है। अगर मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में बताऊं, इसका यूज केस होता है दोस्तों कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाना। यानी कि अगर आपने एक कोड लिख रखा है, अगर आपको वही सिमिलर कोड, वही सेम कोड, पीस ऑफ कोड जो भी है, अगर आपको बार बार अलग अलग जगह पे अपने कोड में कहीं यूज करना है दोस्तों, तब हम फंक्शन का यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, जब एक पीस ऑफ कोड को आपको अपने ही मेन कोड में 3-4 जगह यूज करना होता है, या और भी कितने भी टाइम्स यूज, मल्टीपल टाइम्स आपको यूज करना होता है, तो आप उसको सिर्फ एक बार लिखो और बार बार उसको रन करो, ठीक है। बताता हूँ क्या मतलब है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो बस, ठीक है। अब देखो आपने कहा कि 3 बार तो भैया आपने करा दिया, लेकिन ये काम तो भैया लूप से भी हो सकता था, लूप से तो और अच्छा था, ठीक है। अगर आप इसी को 3 बार ना करके थोड़ा 6 बार कर देते हो तो भैया ये तो हमें 6 बार कॉल करना पड़ेगा, इससे तो अच्छा भैया लूप था, ओके। मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स एज्यूम आपको मैंने एक चीज बताई थी, लूप के अंदर लूप का काम होता है सीक्वेंशियल काम पर, यानी एक के बाद एक काम करना, वो आइटरेट होगा ही होगा, ठीक है। आप इसके बीच में कोई टास्क नहीं कर सकते। बट यहाँ पे लेट सपोज कि आपने 2 बार एक फंक्शन कॉल करा है, इसके बाद आपको एक प्रिंट फंक्शन यूज करना था, है ना। यहाँ पे लिखना है दिस इज लेट्स से थर्ड टाइम फंक्शन कॉल, ठीक है। अब आपने लेट सपोज 2 के बाद फिर से आपको कुछ चीज प्रिंट कराना है ना। दिस इज विच टाइम्स फिफ्थ टाइम फंक्शन, स्पेलिंग सही लिखते हैं दोस्तों, फंक्शन कॉल, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने पहले 2 बार फंक्शन कॉल करा, लेट्स ओके। लेकिन अब उसके बाद आपने एक कुछ अलग सी स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ भी आपको जो भी लिखना था या कुछ और टास्क करना था, आपने वो टास्क कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं इसको रन करके इसका आउटपुट क्या होता है। तो सी, अब दोस्तों देखो पहले 2 बार हमारा ये प्रिंट हुआ,
फिर एक बार ये लाइन आई, दिस इज थर्ड टाइम फंक्शन कॉल, ठीक है, ये 3 और 4 बार प्रिंट हो गया। फिर ये हमारा 5th टाइम वाली लाइन आई, फिर उसके बाद ये 2 टास्क और प्रिंट हुए। बिलीव मी दोस्तों, आप ये काम अपने कोड में अगर लूप यूज करते हैं तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। आई नो, अगर आप में से जो भी स्मार्ट, बहुत ही ओवर स्मार्ट बच्चे हैं, ओवर स्मार्ट नहीं होगा, एक्चुअली स्मार्ट या इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तुम बोलोगे यार भैया ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं लूप चलाऊंगा, उसके अंदर मैं कंडीशन चेक कर लूंगा, जब भी मेरा i3 होगा तब मैं ये लाइन प्रिंट करा दूंगा, जब भी मेरा i5 होगा तब मैं ये लाइन प्रिंट करा दूंगा। बट बिलीव में दोस्तों, फंक्शन का यूज इतना सिंपल नहीं होता कि आप सोच रहे हो कि बस ये यूज होता है। मेरा कहने का मतलब समझो कि फंक्शन का यूज होता है जब भी आपको एक जैसा कोड, सिमिलर कोड को अपने एक कोड सेगमेंट में अलग 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 कहीं पर भी यूज करना है, तो उस केस में आप अपने कोड का एक फंक्शन बना लेते हैं, उसको एक फंक्शन में रख देते हैं, फिर वो फंक्शन जहां जहां आपको यूज करना है आप उसको कॉल करते रहते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कि हम एक सम नाम का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, हम एक सम नाम का फंक्शन बनाते हैं। हम करेंगे क्या कि हम 3 बच्चों के कुछ, लेट्स से कि उनके मम्मी, उनके पापा और उनके अंकल ने या आंटी ने, 3 लोगों ने उनको कुछ पैसे दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उन सभी बच्चों का जो टोटल मनी है, ठीक है, हम उसको काउंट करके आउटपुट में प्रिंट करा देंगे। लेट्स से कैसे करते हैं ये काम, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से चाइल्ड 1, ठीक है, चाइल्ड 1 को हमने एक इनपुट ले लिया है, इनपुट, ठीक है, ये चाइल्ड 1 है। लेट्स से चाइल्ड 1 नहीं कहते हैं, ये चाइल्ड, ठीक है, मैं कहता हूँ कि MOM, ठीक है, मम्मी के पैसे, मम्मी ने जो पैसे दिए वो हम इनपुट करा ले रहे हैं, ठीक है, मॉम्स मनी, ठीक है, मॉम्स मनी करके हमने एक इनपुट ले लिया है, और हम क्या कर रहे हैं, एक डैड नाम से बना ले रहे हैं, तो एक इंट हो गया, तो दोस्तों इसको भी इनपुट करा लेते हैं हम, ठीक है, डैड्स मनी। दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा वगैरह मत देखना, मैं नहीं चाहता आपको ज़्यादा वो करूँ, आप होशियार रहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये कर लिया दोस्तों, यहाँ पे एक और क्लोजिंग आएगा, ठीक है, और आंट, ठीक है, आंटी का एक बना लेते हैं, इन इनपुट मनी, ओके। अब दोस्तों आपको करना क्या है, लेट्स से कि अभी आपको इन सब का सम कराना है, ठीक है, तो टोटल, टोटल एक वेरिएबल ले ले रहे हैं, आप क्या करोगे दोस्तों, मॉम प्लस डैड प्लस आंट, बहुत सिंपल सा काम है, इतना आप करोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, प्रिंट करा दोगे, कैसे प्रिंट कराओगे, सिंपल, प्रिंट के अंदर लिख दोगे टोटल मनी इक्वल्स कॉमा टोटल, है ना, इतना सिंपल था। आपने इतना काम करा, अभी हम इसको रन करते हैं, अभी आप देखना, ठीक है, मॉम्स मनी लेट से मैंने 2 डाल दिया, मैंने एंटर करा, अब 4 डाल दिया, अब मैंने 5 डाल दिया, तो दोस्तों 11 हमारा आंसर आ गया। बट अब आप एक चीज देखो, लेट्स एज्यूम कि ये काम मेरे को 3-4 बार करना है ना, 3-4 बच्चों के लिए करना है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से ये कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दूँगा, ठीक, ठीक है, आपको इतनी बात समझ आ गई। लेकिन होगा क्या कि आप पहले तो देखो कि आपका कोड, एक जैसा कोड आपने 3 बार लिखने से आपका कोड कितना बड़ा हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपका कोड जब इतना बड़ा हो गया तो आप इसमें आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे, अगर मान लो कोई एरर आ गई तो कौन से पार्ट में एरर है, आपको तीनों जगह जाके ठीक करना पड़ सकता है, अगर मान लो तीनों में ही एरर है सेम काइंड ऑफ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो इनपुट वाला पार्ट है इसे तो यहीं करेंगे, लेकिन जो ये टोटल और जो ये प्रिंट वाला काम है ये हम अपने फंक्शंस के मदद से कराते हैं, ठीक है। तो अब हम एक फंक्शन एक और बनाने वाले हैं दोस्तों, डेफ करके, जिसमें हम लिख देंगे सम, सम नहीं, मैं दोस्तों प्रिंट सम लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने एस कैपिटल रखा है ताकि दो अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें हम वैल्यू पास करेंगे कि मॉम का जो भी पैसा था, डैड ने जो भी पैसे दिए थे वो, और आंट ने जो भी पैसे दिए थे वो, ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं सम इक्वल्स टू क्या कर सकता हूँ, मॉम प्लस डैड प्लस आंट, वेरी सिंपल। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे दोस्तों प्रिंट करा ले रहा हूँ, टोटल मनी इक्वल्स व्हाट, सम नाम के वेरिएबल में हमने करा रखा था पहले से। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, आप ध्यान से देखना, ये मैंने एक फंक्शन को अगेन डिफाइन कराया, जैसे मैंने ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन कराया था वैसे मैंने ये वाला फंक्शन डिफाइन कराया, ओके। अब यहाँ जो ये 2 लाइन मैंने लिखी थी दोस्तों, इसको मैं एक सिंपल सिंपल प्रिंट सम करके मैंने जो फंक्शन बनाया था उसके अंदर मॉम पास कर देता हूँ, डैड पास कर देता हूँ, आंट पास कर देता हूँ, ठीक है। अगेन अब यही जो काम है दोस्तों, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अगेन इन दोनों की जगह पे मैं ये कर दे रहा हूँ, और जो लास्ट में है इन दोनों की जगह पे भी मैं ये कर देता हूँ। अब आप देखो दोस्तों कि हमारा कोड ना थोड़ा सा छोटा हो गया,
ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा हुआ है दोस्तों, ये इसी वजह से थोड़ा सा छोटा हुआ है क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर अभी अभी हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो इतनी ही थी। ठीक है, हमें 3 बार इनपुट लेना था, लेकिन जो हमने ये जो टास्क था हमारा, जो हम बार-बार कर ही रहे थे, है ना? जो हम बार-बार कर रहे थे, वो वाला टास्क हमारा थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि इस टास्क को भी थोड़ा-सा और छोटा कर दो, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाएगी, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि अभी हमने जो फंक्शन बनाया है प्रिंट सम का, उसका काम सिर्फ़ इतना है कि जो भी हमने मनी अपने फंक्शन में पास करी है, उनका सम करके उसको जस्ट प्रिंट करते हैं। अभी टास्क ही हमारा इतना है। आगे चल के दोस्तों हम और फंक्शंस देखेंगे कि सम का फंक्शन या और भी जो बड़े-बड़े फंक्शन होंगे जिसमें आपको एक्चुअल में फ़ील आएगी। ठीक है? तो अभी हम इसको वापस से रन करते हैं। अब देखना दोस्तों, लेट्स से मैंने 4 3 और 2 एंटर कर दिया। अब मेरा क्या हुआ? देखना दोस्तों, ये जो मेरा टोटल मनी आया है 9, मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है? ये जो टोटल मनी 9 आया है, ये दोस्तों हमारी इस फंक्शन की हेल्प से आया है क्योंकि हमने जब 8 की इनपुट कराने के बाद हमने अपना ये फंक्शन कॉल कर रखा था। ठीक है? तो फंक्शन का दोस्तों आपको एक्चुअली यूज़ अब समझ आ रहा होगा कि फंक्शन का यूज़ हमें करना कब होता है, जब हमें एक जैसा सिमिलर टास्क अलग-अलग जगह पे करना है, अलग-अलग कोड सेगमेंट में करना है। ठीक है? इससे होगा क्या? दोस्तों ये जो 2 लाइन थी, ये मैंने सिर्फ़ एक ही बार लिखी। ठीक है? और उसके बाद मैंने सिर्फ़ ये फंक्शन को कॉल कराया। ठीक है? अब मैं दोबारा यहाँ पे इनपुट दे सकता हूँ दोस्तों 4 5 6 और 7 जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं। तो दोस्तों इनका जो टोटल आ रहा है वो 18 आ रहा है एंड आई होप कि कैलकुलेशन सही होगी। कंप्यूटर कभी गलत नहीं करते। ठीक है? आप इस बात पे विश्वास कर सकते हो। ओके, तो तीसरा वाला हम दे देते हैं 3 4 एंड 5। अगेन इनका आंसर 12 आ रहा है। ये भी सही होगा। ठीक है? 3 + 4 7 7 + 5 12। ओके, राइट। तो दोस्तों आपने देखा अभी फंक्शन हमने एक देखा जिसमें हमें कुछ वैल्यू पास कर सकते थे, एक हमने देखा जिसमें कोई वैल्यू नहीं पास कर सकते थे। बट अभी जो मेरा मेन इंटेंशन था आपको ये समझाना नहीं था कि इसमें आर्गुमेंट वाले कैसे हैं, बिना आर्गुमेंट वाले कैसे हैं। आपको ये समझाना था कि फंक्शन जो है हमारे, वो फंक्शंस को कैसे और क्यों क्यों मेनली हमारा जो फोकस था वो क्यों पे था कि फंक्शन को क्यों यूज़ करना है हमें, है ना? अब सोच के देखो दोस्तों, आप ये काम अगर लूप में करते तो आप कर नहीं पाते इतने अच्छे से जितना इससे फंक्शन से क्या-क्या आता है मैं आपको समझाता हूँ। फंक्शन से दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो होती है वो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है कि कोड को रीयूज़ कर सकते हैं हम बार-बार अलग-अलग जगह पे। दूसरा कि कोड जो होता है हमारा वो रीडेबल बन जाता है। अभी देखो, अभी अगर मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपल ये प्लस कर रखा होता तो दोस्तों फिलहाल तो यहाँ पे सिंपल प्लस कर रखा है, अगर आगे चल के हम और भी कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करते तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता। लेकिन क्योंकि हमने फंक्शन लिख रखा है, अब हम फंक्शन का नाम ऐसा रख सकते हैं जिससे कि पढ़ते ही हमें समझ आ जाए कि ये फंक्शन ये वाला काम कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट सम लिया था, तो नाम पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है कि ये प्रिंट सम मतलब कोई एक सम को प्रिंट कर रहा होगा। ठीक है? तो दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी चीज़ होती है दोस्तों हमारी मॉड्युलैरिटी। मॉड्युलैरिटी बढ़ जाती है इससे। मॉड्युलैरिटी क्या होता है दोस्तों, हम जैसे ही फंक्शन खत्म कर लेंगे इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक मॉड्यूल्स पे ही होगा कि हम अपने से मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें दोस्तों बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इस पे फोकस करो कि आपको फंक्शन समझ आया या नहीं। फंक्शन को यूज़ क्यों करना होता है, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मैंने सिर्फ़ इतना ही सोचा था कि आपको फंक्शन होते क्या हैं, फंक्शन क्यों मैं बार-बार कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ दोस्तों कि होते क्या हैं बोल दे रहा हूँ, बट इट्स ओके। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि फंक्शंस को क्यों यूज़ करना होता है हमें। नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल लेक्चर, वो दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो भी सकती है, ठीक है? बट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन का एक्चुअल क्या होता है, उनमें जो चीज़ें होती है, जो नाम होता है, जो आर्गुमेंट्स होते हैं, जो रिटर्न टाइप होता है, जो आगे डेफ कीवर्ड लगता है, वो सब क्या होते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दोस्तों इस वीडियो को लाइक करते रहिए। लाइक तो एक ही बार करेंगे दोस्तों, बट शेयर जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि अभी शेयर की बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके जिन्हें भी पाइथन सीखना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। चलिए दोस्तों, बाय बाय।